लेकिन उसके लिए हम किसी को अपमानित करें, जब किसी को उससे पूछेंगे तुम अपना नाम सार्वजनिक करो, ये करो, तो उसको अटपटा नहीं लगेगा, उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। वो करेगा, कानून है इसलिए करेगा, लेकिन एक तरह से ठेस तो लगती है। तो किसी को ठेस पहुंचा करके हम धर्म कैसे कर पाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि अपनी पवित्रता की रक्षा करना, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को ठेस पहुंचा करके ये नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पवित्र सावन माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस सावन के महीने में कावड़ियों के लिए सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की, जिसमें अन्य अन्य स्थानों पे ये कहा गया कि पर्ची लिख करके अपने नाम को बताइए कि आपकी दुकान किस नाम से है। इसका विरोध करने वाले बहुत सारे लोग आए सामने, और जबकि इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति किस नाम से दुकानें चला रहा है। हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग आजकल भोजन में थूक करके, ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग भोजनों में थूक करके, बहुत सारे लोग वो नाली से निकाल करके, बहुत सारे लोग कचड़े से निकाल करके वस्तुओं को बेचते हैं। इसमें क्या होगा कि कावड़ियों की पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल विधर्म और धर्म का नशा लोगों पे ऐसा चढ़ा है कि लोग एक दूसरे को खाने को तैयार हैं, एक दूसरे को नोचने को तैयार हैं, उनका धर्म नष्ट करने के लिए अथाह अथाह प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही में कुछ दिन पहले देख रहा था कि हरिद्वार वाले एक्सप्रेसवे पे एक होटल है, उसमें नपुंसक करने वाली दवाइयाँ दी जा रही है। लगभग 7-8 होटल ऐसे पकड़े गए, और उनके जितने भी मालिक हैं वो अन्य धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं। तो वो मालिक लोग ऐसा षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? ऐसे ही हजारों वीडियोस आप देखेंगे। अभी दिल्ली में देख रहा था, मैं जयपुर की देख रहा था, रोटियों पे थूक करके सबको परोसने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इस पे यदि सरकार ने ये कह दिया केवल कि अपने शॉप का नाम बताओ, इसमें क्या गलत है? कल को कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो जिससे दुकान का नाम ही नहीं पता होगा, उससे कैसे किसी चीज़ का छानबीन पता किया जा सकता है? और आजकल विधर्मी लोग तो इतने सक्रिय हो गए हैं कि आपके खानों में थूकना, आपके जो भी आप, मैं भी देख रहा था गाजियाबाद में पेप्सी बन रही थी, तो एक मुस्लिम व्यक्ति उसमें थूक थूक करके उस पेप्सी की बोतलों को भर रहा था। इस तरीके का व्यवहार चल रहा है। और इसी में एक हमारे महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी हैं, उनका भी बयान मैंने देखा। वो कह रहे हैं कि इससे मानवता ये होती है, इससे ये खंडित होता है, इससे। अरे भाई, तुम्हें यहाँ पे मानवता खंडित होती तो दिखाई दे रही है, परंतु तुमने गौर नहीं किया। जब ये लोग थूक करके रोटियां बना रहे हैं, जब ये थूक करके खाना परस रहे हैं, जब ये थूक करके सारी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पेप्सी में थूक रहे हैं, सब्जियां नाले से उठा उठा के बेच रहे हैं, आम पे पेशाब कर दे रहे हैं, तब आपकी आंखें कहाँ चली गई? तब आपको दिखाई नहीं देता क्या शंकराचार्य जी? तब आप उस पर कुछ नहीं बोले। और अभी एक छोटी सी बात, सरकार ने कह दिया कि अपना नाम दिखाओ, तो इससे आपको आपत्ति हो गई। क्यों? क्योंकि आपको इससे आपत्ति नहीं, आपको तो सरकार के विरोध में बोलना है, आपको सरकार के विरोध में जाना है, केवल बस इतना। अपना एजेंडा अपने पास रखिए, सनातन धर्म को इससे जोड़ने का प्रयास करना निंदनीय है। आपके बारे में बहुत अच्छे से देशवासियों को पता चल गया है कि जैसे राम जी का उद्घाटन हो रहा था, तब भी आपने इसी प्रकार दंगा फैलाने का प्रयास किया था, इसी प्रकार लोगों में अनेक अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास किया था। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुहूर्त दिया था वो भी काशी के विद्वान बड़े पंडित थे। और आप अपनी विद्वता, आप भी विद्वान हैं, मैं उसका उल्लंघन नहीं करता हूं, पर आपकी विद्वता ही सत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो राम मंदिर के समय भी आपने ऐसा वो किया था, और अभी भी बीच बीच में आप ऐसी सी बातें करते रहते हैं, जिससे हम लोगों को भली भांति पता रहता है कि आपका मत, आपका धर्म, या आप की सोच, और आप किस लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों का जो निचोड़ है, मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्मियों को भ्रष्ट करने के कार्यों में सहयोग देने का कार्य न करें। अगर आपको लगता है कि मानवता खंडित होती है तो आप जाइए, भाईचारा निभाइए, परंतु हम तो नहीं चाहते कि हमारे कावड़िए भाई थूक की रोटी खाएं, या थूक की पेप्सी पिए, या थूक लगा हुआ ये सब्जी खाएं, आम रास्ते में जो बिक रहा है उस पर पेशाब किया हुआ मिले। ऐसा हम किसी प्रकार का नहीं चाहते हैं। तो आपसे विशेषकर निवेदन है कि इस विषय पे आप किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न करें, यही उचित होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। इति ओम शम।